मोदी जी ने 2 बार हमसे जब मुलाकात की तो उन्होंने स्वयं ये कहा है, मैं था मुझे ही कहा है, वो भी कंधे पे हाथ रख के कहा है कि ये काम जेन्युइन है, ये काम मैं फैलाम आपका प्रधान सेवक हूँ, फैलाम। ये काम मैं करूँगा। दूसरी हाँ। बार जब मिले तो उनको बोला सर आप ये तकरीबन से 1 साल हो गया, ज़्यादा हो गया, हमारा काम हुआ नहीं, आप जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन जब हम खुद पैसा देखें या वो पैसा हाथ में लें तब तो हमें विश्वास होगा कि भाई ये काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी पे हमारा विश्वास जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं, उसी की राह में ठंड में बैठे हैं लोग। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा जरूर होगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स दिल्ली इकट्ठा हो चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों को पहले एक बार आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर में कि हम आपकी पेंशन बढ़ोतरी जरूर करेंगे, और उस बार ईपीएस 95 पेंशनर्स जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कमांडर अशोक जी राउत थे, उनसे मिलने बड़े बड़े कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम आपकी पेंशन बढ़ोतरी जरूर करेंगे। उन बार ईपीएस पेंशनरों ने एक बार विश्वास फिर जताया और कहा कि हमारी 22 तारीख से पहले पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि 22 तारीख तक संसद चलनी थी। उसके बाद फिर तारीख बताई गई ईपीएस पेंशनरों ने, तो पेंशनरों ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, और इतना समय ले लो और हमारी पेंशन बढ़ोतरी कर लो। हालांकि समय बीतता गया और ईपीएस पेंशनरों को सिर्फ बात ही सुनने को मिली कि पेंशन बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी नहीं होने के कारण ईपीएस 95 पेंशनरों ने फिर दिल्ली पर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। और इस बार कहा है कि जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं हो। आप सभी को पता है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की जो भी सूत्रीय मांगे चल रही है, उन मांगों को लेकर ईपीएस पेंशनर्स इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये देखना है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर और कितना समय निकलेगा, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इतनी सर्दी पड़ती है चाहे गर्मी हो तो भी ईपीएस पेंशनर्स अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं और सड़क से पर चलने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि गांव की गलियों से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक ईपीएस पेंशनरों ने संघर्ष किया है। अब तक ईपीएस पेंशनरों को एक बात ही सुनने को मिली कि हाँ करेंगे, लेकिन आखिर तारीख नहीं बताई गई है कितने तारीख को पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। अब तो ईपीएस पेंशनरों को कम से कम पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाए, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आखिर कब तक संघर्ष करते रहेंगे। अब आप सभी को बता दूं, जो भी इस वीडियो के माध्यम से बड़े अधिकारी या कार्यकर्ता देख रहे हैं, तो मेरा भी यही गुजारिश है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की जल्द से जल्द पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि यार बूढ़े बुजुर्ग लोग के अब घर पर रेस्ट करने का समय है और आप उन्हें सड़क पर और ऐसी जगह पर आने पर मजबूर कर रहे हो कि ईपीएस पेंशनर्स से बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए तो वह जरूर आएंगे। और अब ईपीएस पेंशनरों को जो भी जल्द से जल्द फैसला निकले सही निकले, और ईपीएस पेंशनरों को अब बूढ़े बुजुर्गों लोगों को घर पर रेस्ट करने का समय आ चुका है, क्योंकि यार कितना संघर्ष करे आखिर है तो जाके बूढ़े बुजुर्ग लोग यार। अब उन्होंने पहले नौकरी की और नौकरी करने के बाद खुद के पैसे उनको वापस नहीं मिल रहे हैं, तो कौन बूढ़े बुजुर्ग अपने घर पर अच्छी तरह बैठ पाएंगा। यही बुढ़ापे में सहारा देने के लिए एक पेंशन बनी हुई है, वो भी पेंशन मात्र 500, 700 और 1200 रुपये मिल रही है।